हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए, हम लोग आज एनडीए का पीवाईक्यू वर्बली कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाने जा रहे हैं। और जब हम वर्बल करते हैं तो समझ सकते हो कितना समय बचेगा और कितना हम औरों को पिछाड़ पाएंगे। तो ये सेकंडों में जवाब हो जाएगा हर एक क्वेश्चन का। और देखिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपको एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन हम वर्बली लॉग में कराने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम और पीवाईक्यू हाउ टू सॉल्व वर्बली। तो बिना कुछ समय गंवाए करिए, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। हम भी करके दिखाते, आप भी प्रैक्टिस करिए। ऐसे आदत डालोगे तो देखिएगा कितना औरों से आगे हो जाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि इफ log ऑफ ए बी एट बेस ए इज इक्वल टू एक्स, देन वैल्यू ऑफ log ऑफ ए बी एट बेस बी इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है इसके टर्म में, एक्स के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसकी में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स के टर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो log a एट बेस बी और प्लस log b एट बेस बी, तो log b भी 1 हो जाएगा। तो इधर राइट हैंड साइड में इसमें क्या बचा, log ऑफ a एट बेस बी और प्लस 1। ठीक है, अब आ जाओ, इसकी वैल्यू जो उसमें रखाएंगे तो यहाँ पर log ऑफ a प्लस log ऑफ a b, तो 1 प्लस log ऑफ b एट बेस a इज इक्वल टू x। तो log ऑफ b एट बेस a इज इक्वल टू x माइनस 1 हुआ। और यहाँ पलट देंगे क्योंकि log यहाँ तो log आपका क्या है, ba बेस पर है, और यहाँ log है क्या है, ए बी है। तो इसमें क्या करें, जब वैल्यू रखेंगे तो पलट देंगे तो 1 बाई एक्स माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 इज द आंसर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर का हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 और प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई किया, उधर न्यूमरेटर में 1 1 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 बचेगा, न्यूमरेटर में एक्स बचेगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, दिस विल बी द आंसर। अब ये ऐसे भी समझ नहीं आएगा वर्बली, ठीक है, अभी हम एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप भी कर लोगे वर्बली। देखो मैंने क्या किया, इसको हमको पता है कि इसको log ऑफ ए बेस ए और प्लस log ऑफ बी एट बेस ए इट इज इक्वल टू एक्स, log m इंटू एन, log m प्लस log n। ये तो log ए पे 1 होता है, पता है। तो इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, x माइनस 1। इसको उधर ले जाएंगे तो log ऑफ b एट बेस ए इट इज इक्वल टू क्या मिला, x माइनस 1। अब इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे, यूज करेंगे। तो इसमें इसकी जो वैल्यू निकालनी है, log ऑफ बी ए और प्लस log ऑफ बी बी, ये तो 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू देखिएगा, प्रॉपर्टी होती जब ये इंटरचेंज करते हैं बेस वैल्यू तो 1 बाई हो जाता है ना। तो यहाँ तो log ए एट बेस बी है, यहाँ तो log बी एट बेस ए है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो 1 हुई, इक्वल टू 1। तो इसी को सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा, है ना। इधर मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, है ना। जब आप 1 करोगे इसे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर x माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या चीज आप बताओ वर्बल नहीं कर सकते हो। फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जब log m इंटू एन, log m प्लस log n करें तो log a 1 और log b एट बेस इक्वल टू x, ये 1 इधर जाके उधर गया तो ये हो गया। अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, इसको भी log m इंटू एन, log m प्लस log n करेंगे तो log a एट बेस b और log b भी 1 हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या है अंतर, जैसे आप इंटरचेंज करते हो, जैसे इसको लिखोगे log ऑफ b कर दिया बेस ए, इंटरचेंज करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, क्योंकि log ऑफ a एट बेस b करवा रहा है ना। ये दोनों चीज इंटरचेंज है, तो इंटरचेंज का रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो इसकी जगह पर जैसे ये रखोगे और प्लस 1 हो गया, जैसे प्लस यहाँ पर करोगे 1 होगा, तो जब मल्टीप्लाई करके करोगे तो देखो आ रहा है ना। इसको क्या करोगे, फटकर 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, 1 कैंसिल हो गया। ये सिंपल कैलकुलेशन, ये तो आप 6-7 क्लास में भी किए, है ना। तो अब ये बताओ, ये वर्बल बन सकता था कि नहीं बन सकता था। हम पहले वर्बल आपको बताए, आंसर बताए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन बताए। और अब जब समझ गए तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि ट्राई मारोगे तो जरूर बनेगा। एनडीए का लगभग सारा क्वेश्चन वर्बली बन जाता है, बशर्ते क्या है कि आप उसको कोशिश करो। कोशिश लोग नहीं करता है, आदत नहीं बनी है, अभी तक का स्कूल लेवल पे पढ़े हो तो हर चीज को लिखना, ठीक है। तो अब क्या है, अब इसको आदत डालना जिससे समय बचे, समय बचाना ही और सही सही करना ही हमको सिखाना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब log ऑफ यहाँ पर इफ n इक्वल टू फैक्टोरियल 2017, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक। फैक्टोरियल n का मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर फैक्टोरियल 5 लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 लिखते हैं ऐसे फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये होता है।
n लिखेंगे तो फैक्टोरियल, ये तो जानते हो फैक्टोरियल मतलब। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अब इसकी जो वैल्यू हमें निकालनी है, तो अब देखिएगा हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं क्या सिमिलरिटी है। तो बेस बदल रहा है और वैल्यू n फिक्स है, तो इसको इंटरचेंज कर दो, क्योंकि कोई भी रूल अप्लाई करेंगे तो बेस सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको जब इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ 2 एट बेस n, इधर आ जाएगा log ऑफ 3 एट बेस n, log ऑफ 4 एट बेस n, तो log ऑफ 2017 एट बेस n। तो बेस तो सेम है, तो सारा ऐड करोगे तो log ऑफ बेस n पर आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये करके, तो 2 इंटू 4 इंटू समथिंग अब तो जाओगे तो फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, log ऑफ फैक्टोरियल 2017, ठीक है, और एट बेस n, और n की वैल्यू दिया है, तो बेस पर और वैल्यू पर दोनों जगह सेम हो गया, log a हो गया, log ऑफ फैक्टोरियल 2017 एट बेस फैक्टोरियल 2017, तो log a 1 होता है, तो 1 विल बी द आंसर। देखिए हम लोग मैंने यहाँ पे क्या किया, आप समझाएंगे तो आप भी समझ जाओगे। हम कोई रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी सेम बेस होना चाहिए। तो यहाँ बेस बदल रहा है और वैल्यू सेम है, तो इंटरचेंज करेंगे तो इसको लिख पाओगे, इस वाले टर्म को log ऑफ बेस पे n कर दो और यहाँ पे 2 हो गया, और प्लस log ऑफ बेस पे इंटरचेंज करोगे n लिख दोगे और 3 हो जाएगा। सिमिलरली log ऑफ 4 एट बेस n, और ऐसे चलता जाएगा, इसमें भी इंटरचेंज कर दिया तो लिखोगे log ऑफ बेस n पर यहाँ पर 2017, ये हो गया। अब प्रॉपर्टी पढ़ोगे log m प्लस n प्लस p ऐसे, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, जब हम log ऑफ ये प्रॉपर्टी पढ़ते हो, तो log ऑफ मतलब m इंटू n इंटू p, तो ये प्रोडक्ट सब में बदल जाता है, log ऑफ m और प्लस log ऑफ n और प्लस log ऑफ p, ये तो पढ़ोगे। तो यहाँ पर ये सब क्या है, सम है, तो जब इससे ये ले सकते हैं तो इससे ये ले सकते हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे लिखोगे log ऑफ बेस n पर इधर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू डॉट डॉट अप टू 2017। अब ये फैक्टोरियल 10 से 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 लिखो इंटू 1 करो या ना करो, बात वही है। तो ये क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई पहले 2017 कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2017 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट को लिखते हैं फैक्टोरियल n, तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ n और इसको क्या हो जाएगा फैक्टोरियल आपका फैक्टोरियल आपको 2017। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी एक्सक्लेमेशन मार्क से भी करते हैं और फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर फिर n की वैल्यू दिया है फैक्टोरियल दिस, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, क्योंकि पता होगा प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हो कि फैक्टोरियल log ऑफ a एट बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1, पर शर्ते बेस मीनिंगफुल हो, है ना। तो यहाँ पर देखो ये भी इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इसको वही 2017 फैक्टोरियल से, तो उस केस में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल से, तो log a ये वाली प्रॉपर्टी फिट हो जाएगी, तो कुल मिला के इट विल गिव 1, ठीक है। तो अब ये देखो जो मैंने 1 पिक किया था वर्बली कैलकुलेट करके, आप भी कर सकते हो, फिर से एक बार देखो, जैसे इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस में सब n चला जाएगा और log 1 फिर प्लस log 2 आगे आ जाएगा log 3 एट बेस n, log 4 एट बेस n, उसके बाद log ऑफ 2017 एट बेस n। तो यहाँ पर इस पैटर्न में आ जाएगा, जब बेस सेम होता है तो ये आपका प्रोडक्ट सम में बदल जाता है log लेने में, और सम है तो इधर log प्रोडक्ट हो जाता है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो log ऑफ दिस इनटू दिस, इसी का नाम है फैक्टोरियल 2017। क्योंकि अगर आप इसमें मान लो मल्टीप्लाई भी करते हो 1 से तो क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो वही बात, 1 से मल्टीप्लाई करो वही, तो फैक्टोरियल दिस, अब ये फैक्टोरियल दिस और n की वैल्यू खुद दिया फैक्टोरियल, तो यहाँ पर बेस की वैल्यू और समथिंग वैल्यू यहाँ पर जो एक्सेप्ट कर रहा है दोनों बराबर हो जाती है, log a पे 1 होता है। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये इतना आसान है कि वर्बल आप कोशिश करिए कैलकुलेट करने की और आराम से हो जाएगा, इतना टफ नहीं कि नहीं हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज 1 by this plus 1 by this plus 1 इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, ये भी प्रिंसिपल क्वेश्चन जैसा है, ये आपका एनडीए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इंटरचेंज करेंगे तो बेस में चला जाएगा n और ऊपर हो जाएगा 2, तो log 2 एट बेस n, log 3 एट बेस n, log, तो बेस n पर हो जाएगा फैक्टोरियल n, है ना। तो यहाँ पर आंसर आने वाला क्या है,
log ऑफ फैक्टोरियल 100 तक जाएगा एट बेस n। तो आंसर हो गया log ऑफ फैक्टोरियल 100 एट बेस n। अब यहाँ आंसर मिलाएंगे तो 1/, फिर इंटरचेंज कर दिया, बेस को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंटरचेंज करोगे तो 1/, आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ आ रहा है आंसर मेरा log ऑफ फैक्टोरियल 100 एट बेस n, और यहाँ आंसर दिया इंटरचेंज, फैक्टोरियल 100 को यहाँ बेस में ले आया, और तो इंटरचेंज करोगे तो 1/, हो जाता है रेसिप्रोकल, log AB इक्वल टू log B। तो मैं समझता हूँ कि समझ गए होगे। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, मैंने मन में क्या किया, जो मैंने वर्बली क्या किया वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसको क्या लिखोगे, log ऑफ n एट बेस 2 प्लस log ऑफ 3 एट बेस n, log ऑफ 2 एट बेस n, log ऑफ 3 एट बेस, इंटरचेंज करें, और इसको लिखोगे log ऑफ यहाँ पर 4 एट बेस n, और ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर भी इंटरचेंज करो, बेस में n आ जाएगा और 100 हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, log ऑफ AB इज इक्वल टू हो जाएगा 1/log ऑफ BA। जब आप इंटरचेंज कर तो 1/, हो जाता है। क्यों इंटरचेंज किया, जब बेस सेम होगा तभी हम प्रॉपर्टी सम वाली प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका अब आगे यूज करेंगे तो हो जाएगा log ऑफ बेस n पर ये हो जाएगा प्रोडक्ट 2 × 3 × 4 अप टू डॉट 100। तो यही हो गया फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 ऐसे लिख सकते हो या बताए ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा यही आंसर है फैक्टोरियल 100 एट बेस n, लेकिन यहाँ पर इंटरचेंज फिर करा दिया कि फैक्टोरियल नीचे ले आया, ये तो 1/, हो जाएगा। तो इसी चीज को ने फिर इंटरचेंज कर दिया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इसको भी ये कर दिया। तो आपका फैक्टोरियल जो 100 था वो बेस में आ गया और n वैल्यू में चला गया, इंटरचेंज हो गया तो 1/, हो गया। तो ये आंसर मैच कर रहा है, बाकी देखिए कोई आंसर नहीं मैच कर रहा। यहाँ 99 है तो होगा नहीं 1/, करने पर, तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो आप जब बेस सेम होगा तभी आप कर पाओगे, क्योंकि आप पढ़े होगे सेम बेस पर यहाँ पर जो सम होता है फिर वो प्रोडक्ट में बदल जाता है ना। अब इसका लॉग लेंगे तो log 2 प्लस log 3 एट बेस n पर ही log सम आ जाएगा। तो सम प्रोडक्ट सम में प्रॉपर्टी जो करते हैं उसी को यूज करेंगे, इसलिए मैंने बेस इक्वल बनाया और तब वो प्रॉपर्टी यूज किया, प्रोडक्ट में आ गया, इसको फैक्टर में लिख दिया, और उसके बाद इसको यहाँ ले आया, उसको वहाँ ले आया, तो इंटर 1/, कर दिया इंटरचेंज करने पर बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब बताइए वर्बल हो रहा कि नहीं हो रहा, सेम एज प्रीवियस में। तो आप भी ट्राई मारिएगा तो देखिएगा सारा क्वेश्चन बनता जाएगा वर्बल। इसको हम लोग वर्बली कैसे करेंगे, ये भी आपका NDA 2018 में आया, एक मार्च में एग्जाम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्च, कभी कभी अप्रैल में, और उधर आपका सितंबर अक्टूबर में, है ना, 6 महीने के अंदर में। तो उसका जो मार्च अप्रैल में आता है उसको हम सेकेंड बोलते हैं NDA 2 2018, और यहाँ 1 लिखा रहेगा, इसका मतलब वो सितंबर अक्टूबर वाला एग्जाम में आया, है ना। तो खैर यहाँ पर इसको क्या करोगे, हम लोग इसको यहाँ पर बेस यहाँ पर ऐसा ब्रेक करेंगे, सिंपली हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर और 3 क्यूब यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 3 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 3/2 और प्लस यहाँ 2 क्यूब और 2 का पावर 5, तो 5/3। तो इसका जो आंसर आ रहा है 3/2 और प्लस 5/3। तो अब नीचे एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 ठीक है, तो 2 और यहाँ पर 3, तो 6 और इधर 2 और उधर 5, 10, 16, 16 डिवाइडेड बाई 6, 16 डिवाइडेड बाई 6 विल बी द आंसर। अब मैं वर्बली कर रहा हूँ, अभी आप भी कर लोगे, थोड़ा समझोगे। देखिए इसको हम लोग फिर लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 का पावर 2 और 27 को लिखेंगे 3 का पावर 3। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ते होगे log ऑफ a का पावर b बेस में है और b का पावर c इसकी वैल्यू ले रहा है, a का पावर b c का पावर d, चलो लेते हैं c टू द पावर d। ये प्रॉपर्टी log ऑफ c पावर d एट बेस 8 पावर b, तो ये एक्सपोनेंट बाय एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी ये आपका, यानी कुल मिलाकर के इधर हो जाएगा d/b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, d/b से दिस एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट, है ना। कुल मिलाकर के हो जाएगा d/b और log ऑफ c एट बेस, ये बेस में रहेगा, यहाँ रहेगा, और ये आपका दिस एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी बहुत यूज करते रहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, तो वही प्रोडक्ट हो जाता है इधर, और log ऑफ ये बेस में चला गया c, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ इधर हो जाएगा क्या, इस केस में ये जब इधर आ जाएगा तो 3/2 दिस एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय दिस एक्सपोनेंट और log 3 3 1 करेगा। यही बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या है, इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 और इसको लिखेंगे 2 का पावर 5। तो इधर आज का हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3 से, 5/3 और log 2 क्या करेगा 1,
जैसे इसमें log 331 कर दिया था, है ना, 3 क्यूब, यहाँ पर 3 स्क्वायर 3 क्यूब, तो 3 3। तो इस केस में क्या होगा, ये 5/3 तो नीचे आ गया, और ये जो बचता है log 2 एट बेस 2, ये 1 कर रहा है, ये 1 कर रहा है, इसलिए इसको लिख नहीं रहे, जैसे यहाँ पर भी किए, है ना। तो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, इसको क्या करोगे, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर देंगे, एक बार फिर से समझिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ भी पहले। तो log ऑफ यहाँ पर लिखोगे 3 स्क्वायर और 3 का पावर 3, ये हुआ, प्लस इधर लिखोगे log ऑफ 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5, है ना, ये बेस में है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो रूल क्या बताया था, कि रूल ये बताया कि ये 3/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये log 3 3 1 कर देगा, और ये आपका 5/3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बाय दिस बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट, ये हट गया, 5 बाय मल्टीप्लाई कर log 2 1 कर दिया, तो फाइनली आपका 3/2 और प्लस यहाँ पर 5/2, जैसे 5/3, जैसे हम एलसीएम लेंगे 6 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9, और यहाँ प्लस प्लस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और प्लस 10, तो 19/6 विल बी द आंसर। यही मैंने वर्बली करके जवाब दे दिया, क्योंकि हमें पता है इसमें कि 2 स्क्वायर और 3 क्यूब करोगे तो 3/2 मन में कर लिया 3/2, और प्लस इधर 2 में ब्रेक करोगे तो 2 का पावर 3 और 2 पावर 5 तो 5/2। अब इतना मन में मैंने कर लिया कि इधर आपका 3/2 और प्लस 5/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर 9 इधर 10 हो गया और नीचे 6 हो गया, एलसीएम ले लिया, ये मैंने मन में कर लिया, इतना टफ नहीं था। अब आप भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, है ना, बाकी प्रॉपर्टी का यूज करके आप लोग को कर देना है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये क्या है कि log ऑफ 0.2, ठीक है, टू द पावर x इक्वल टू 2 एंड log ऑफ 2 एट बेस 10 इक्वल टू, अच्छा ये याद भी रखिएगा, log ऑफ 2 बेस 10 पर यहाँ पर 0.3010, और log ऑफ 3 एट बेस 10, 2 और 3 की वैल्यू पता होना चाहिए, 0.4771, ये हमेशा याद रखो, एवरी नाउ एंड देन यूज होता रहेगा, नहीं भी दिया है तभी तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी बिना दे करके भी अप्लाई करवा सकेगा, और आपको पता होना चाहिए तो आप अप्लाई करोगे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट 10th, यानी डेसिमल के एक डिजिट का ही वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉग ले लेते हैं, तभी तो इसका यूज कर पाएंगे, तो बेस 10 पर लॉग लेंगे, जब भी लॉग लेना होगा तो बेस 10 पर लगे, तो बेस 10 पर ही वैल्यू होती है, log 2 की log 3 की वैल्यू गिवन रहती है, वो याद भी रखना है। तो जैसे आप लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x log ऑफ 0.2 इज इक्वल टू log ऑफ 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा log 2 डिवाइडेड बाई log 0.2, 0.2 को लिखोगे 10/2, 10/2 को लिखोगे log 10 माइनस log 2, तो 1 माइनस 0.3010, तो उधर आपका हो जाएगा इसकी वैल्यू log 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाई, और 1 माइनस 0.3010 करते हो तो 0.699 आता है, 5 के बराबर आती है, अभी हम सेपरेटली बता देंगे। तो आपका क्या हो, यहाँ पर वैल्यू हुई निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि 1 माइनस यहाँ पर वैल्यू कर रहे हो, तो इस केस में आपका निगेटिव आ रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो माइनस के साथ आप 0.30 डिवाइड बाई 0.699 विद नेगेटिव साइड, तो 0.3/0.7 ले लो, 0.69 का 0.7 ले लिया, तो 3/7 का अप्रॉक्सीमेटली 3/7 का करोगे तो 0.4 यानी 7 आपका 4 जा 28, तो 0.4 समथिंग आएगी, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी, तो दिस विल बी द आंसर। अब ये मैंने मन में क्या किया, ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, तब आप ट्राई मारिएगा वर्बल तो हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या किए, टेकिंग log बोथ द साइड्स, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते, चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका log लेंगे तो x log ऑफ 0.2 और बेस 10 पे लिया है इज इक्वल टू क्या है, log ऑफ 2 एट बेस 10, दोनों तरफ log लेंगे तो m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m आ जाएगा, इधर आपका log 2 आ जाएगा। जब भी log लेते हैं बताया बेस 2 पे लेते हैं, हमको x चाहिए तो x चाहिए, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2 बेस 10 पर वैल्यू 0.3010 होती है, और इसमें हम क्या लिखेंगे log ऑफ 10, और इसको हम क्या करेंगे 2/10 लिख लो, 1/5 भी लिख सकते थे, log 1 माइनस log 5 की वैल्यू नहीं पता होगी, तो यहाँ पर 2/10 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इससे फायदा क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा 0.3010, यहाँ हो जाएगा log ऑफ 2 एट बेस 10 और माइनस 1, ठीक है। क्या किया यहाँ पर इस केस में log ऑफ 10 10,
एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे log m बाई एन इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो log m माइनस log n तो 10 10 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ये तो 1 हो जाएगी माइनस, और इसकी 0.3010, तो इस केस में 0.3010 डिवाइडेड बाई माइनस 0.6991 ऐसे करीब आएगी। तो इसको ये पॉइंट है आपका 0 पॉइंट है, इसको हम लोग 0 माइनस के साथ 0 भी लिख सकते हो, है ना। ये आपका 0.33 और माइनस के साथ, क्योंकि जब आप इसमें घटाओगे माइनस वाला ये बड़ा है तो माइनस में 0.699 आ जाएगा। तो इसको रफली हम लोग लिख लेते हैं 0.3 डिवाइडेड बाई 0.7, माइनस के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका माइनस में इसको डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, 30 तक जाना है तो 28, तो ये 0.4 के करीब आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग 4.3 के करीब आ जाएगा। तो इसका मतलब नियरेस्ट यहाँ पर 10th डिजिट तक चाहिए, यानी एक डेसिमल के डिजिट चाहिए, तो आपको 0.4 से मतलब आगे 2 आवे 3 आवे उससे कोई लेना देना नहीं। तो अब इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, इसकी वैल्यू आपको ऐसे भी लिख सकते थे, तो जैसे log ऑफ 10 एट 0.2 को लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो log ऑफ यहाँ पर 1 बेस 10 पर यहाँ पर 1/5 लिख सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा log ऑफ 1 और माइनस log ऑफ 5 एट बेस 10। तो log ऑफ 1 क्या होता है 0 माइनस, और log ऑफ 5 को फिर आप ब्रेक करोगे तो log ऑफ हो जाएगा 10/2, तो ब्रेक करोगे तो log 1 माइनस, तो बात वही हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये वाला ना अप्लाई करके, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये वाला ना अप्लाई करके ये वाला अप्लाई किया, 0.2 था तो यहाँ पर इस केस में इसमें 0.2 था, यहाँ पर नीचे आया डिवीजन में करके, यहाँ पर आपका x इक्वल टू ये नीचे आ गया दिस बाई दिस, इसकी तो वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू यहाँ पर 0.2 को मैंने 2/10 कर दिया, देखो 0.2 है, यही चीज़ है 0.2। इससे फायदा क्या होगा, log 2 की वैल्यू पता रहती है तो इसकी log 2 वैल्यू यहाँ रख दिया, और इसलिए log m माइनस log n, इसकी वैल्यू है 0.3010 -1, तो ये निगेटिव वाला बड़ा है -1 है, तो 1 में से घटा दो माइनस अप्लाई कर दो, तो 1 में से जब घटाते हो तो याद रखिएगा 1 माइनस 0.3010 हमेशा 0.6991 होता है करीब, ये याद रखिएगा, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली हम 0.7 भी लिख सकते हैं, है ना। तो निगेटिव के साथ आ जाएगा, निगेटिव के साथ 0.7 हुआ, ऊपर होगा 0.3 हो गया, एक डिजिट के बाद कर दिया तो एक राउंड फिगर में ले लिया, है ना, डेसिमल काट दिया, तो 3/7 निगेटिव के साथ, तो यहाँ पर 0.4 और 3 कुछ आएगा, तो हमें नियरेस्ट टू द 10 डिजिट, एक डिजिट का ही 0.4 लिख देंगे, तो दैट विल बी नेगेटिव। तो ये कैलकुलेशन उतना टफ नहीं है, मैं समझता हूँ कि दिमाग में रखना था, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पर इस केस में आप log 2 में 1 घटाओगे तो या 1 में वो घटाओगे तो ये 0.7 के करीब आ जाता है, 0.699, ये याद होना चाहिए। तो 0.3/0.7 यानी 3/7 निगेटिव के साथ, तो मन में कैलकुलेट कर लिया, 7 4 जा 28, आगे बढ़ेंगे तो फिर 32 हो जाएगा, है ना, 8 जा तो 7 तक आपका 4 तक जाना है, तो 4 जाओगे तो यहाँ पर इस केस में 0.4 देखो, 3/7 को करोगे 0.4 समथिंग हो जाएगा, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये भी वर्बल कैलकुलेशन हो सकता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब भी x टू द पावर log ऑफ x एट बेस 7 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, where this equal to this, then which of the following is correct। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग log लेंगे, जैसे log लोगे बेस 7 पर, तो log ऑफ x एट बेस 7, log ऑफ x एट बेस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ 7 से 1 कर दे। अगर इसको हम t मान ले तो t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो t स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो t इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 के बाहर होगा, तो एक क्या वैल्यू t जब डालोगे log ऑफ x में t ग्रेटर देन 7, तो 7 के उधर जाएगा, और एक आएगा -1 डालोगे जब t की वैल्यू, तो 1/7 से कम, 1/7 से कम, लेकिन इतना भी कम ना हो कि अनडिफाइंड कर दे, तो 0 से भी कम नहीं होना चाहिए, दिस विल बी द आंसर। अब तो ये वर्बली कैसे कर रहे हैं आप लोग देखो, हम लोग इसमें बात करते हैं टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या होगा log ऑफ x एट बेस 7 और यहाँ पर m टू द पावर n, तो अब आपको हो जाएगा log ऑफ x और 7 पर ले रहे हैं, और ग्रेटर देन log ऑफ 7 ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है m टू द पावर n होता है, तो ये नीचे आकर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ 7 पीछे एक्सपोनेंट वाला ये पीछे आके मल्टीप्लाई हो गया, और log ऑफ x और बेस 7 पे लिया इधर log ऑफ, इससे क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, इसको 1 हो गया, इस केस में इसको t मान लेते हैं, तो log ऑफ x एट बेस 7 इक्वल टू t मान लिया, तो कुल मिलाकर के t स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 1, यानी इट इम्प्लाइज दैट t स्क्वायर माइनस 1
ग्रेटर देन 0, तो इसका रूट निकालोगे t इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर जब रियल लाइन बनाएंगे -1 और 1, ठीक है, तो यहाँ कह रहा है t की वैल्यू इससे अधिक हो या इससे अधिक हो। तो जैसे हम लोग t की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 से अधिक डालेंगे, यानी कुल मिलाकर के t की वैल्यू, तो log ऑफ x एट बेस 7, यहाँ पर t की वैल्यू क्या 1 से अधिक है, तो ग्रेटर देन 1 करोगे तो x विल बी ग्रेटर देन हो जाएगा 7 का पावर 1, यानी 7 पावर मतलब 7 टू इन्फिनिटी। और अगला वाला t की वैल्यू -1 से कम, तो जब आपका दूसरा वाला केस करोगे तो इस केस में आपका आ जाएगा log ऑफ x एट बेस 7 लेसर देन -1 है, तो लेसर देन -1, t की वैल्यू यहाँ पर -1 से कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा x विल बी लेसर देन 7 का पावर -1, यानी x विल बी लेस देन 1/7। अब 1/7 से तो कम हो, लेकिन -29 तक नहीं जाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन को अनडिफाइंड कर देगा। तो ये 1/7 से कम हो, लेकिन इतना भी कम ना हो कि क्वेश्चन को अनडिफाइंड कर दे, तो 0 के पहले रखना होगा। दैट्स व्हाई दिस विल बी करेक्ट आंसर। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस के लिए की होगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी बेस पर लॉग लो, और तो यहाँ हो जाएगा हमेशा t स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, प्लस माइनस, तो उसके बयान इसके बयान, जो मैंने t माना उसी को मोर देन 1 लेस देन 1 करोगे तो दोनों का इंटरवल अलग आ जाएगा। तो एक बार प्रैक्टिस करोगे, फिर मन में वर्बल करोगे तो आराम से बन जाएगा। पहली बार करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर जल्दी से देखिए, इसको क्या करें, 2 का पावर क्या करोगे, 2 का पावर यहाँ पर क्या करोगे बताओ, 10 करोगे, 2 का पावर 10 करोगे, 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ log ऑफ 2 एट बेस 5 बचा, माइनस इसको ब्रेक करोगे, log ऑफ 2 एट बेस 5 और log ऑफ 2 into 5 log ऑफ एट बेस 5, ये बचा, माइनस का दोनों हो गया। इधर आपको लिखोगे ये 5 का पावर 5 है, 5 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 कैंसिल होगा, log ऑफ 5 ये 1 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कहानी क्या है, इधर तो 1 बचा, इधर तो आपका क्या है 2 का पावर 10 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर log ऑफ क्या बचा, log ऑफ 2 एट बेस 5, और इसी में दोनों में जब ब्रेक करोगे तो एक इसका 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 into 5 log 5, तो 1 वाला निगेटिव वाला इसके साथ और 5 वाला इसके साथ, 2 वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सारा कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। अब ऐसा सब नहीं आया होगा, मैं अभी बताता हूँ, अब क्लियर हो जाएगा। इसको लिखोगे 10 का पावर 2 का पावर 10 होता है, तो ये 10 यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा log ऑफ 5 log ऑफ 2 एट बेस 5, माइनस इसको जब ब्रेक करोगे तो log ऑफ इसको ब्रेक कर देना 2 into 5 में, 2 into 5, तो आ जाएगा क्या log ऑफ 2 एट बेस 5 और प्लस log ऑफ 5, तो ये 1 इसके साथ उड़ा देगा, अभी कैंसिल करते हैं देखिएगा, इसको लिखोगे 5 का पावर 5, तो ये इधर आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा log ऑफ 5, ये तो 5/5 1 कर दिया, ये भी 1 कर दिया, ये भी 1 कर दिया। अब इस केस में ये इसका साथ 1 हो, ये भी 1 है, तो ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल कर देगा, यानी इसका जो टर्म आ रहा है और इसका टर्म आ रहा है, इसके दोनों निगेटिव आ रहे हैं, वो एक इसको कैंसिल कर रहा है, इसको कैंसिल कर रहा है, करके देखो, है ना, है आसान कि नहीं आसान। तो अभी इसको मैंने क्या किया, इसको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि 1/10 log ऑफ 5, और यहाँ पर इसको लिखोगे 2 का पावर 10 होता है, ये 10 जब यहाँ आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका ये बचा, इसको मिटा देते हैं, चलो रहने देते हैं, इसको ब्रेक करोगे 10 का, तो देखोगे माइनस के साथ है, माइनस के साथ करोगे तो log ऑफ यहाँ पर बेस 5 पर 2 into 5 को लिखोगे log 2 और प्लस log ऑफ 5 एट बेस 5, और ये दोनों निगेटिव है, माइनस मैंने कॉमन लिया, दिस प्लस दिस, और इसको जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 log ऑफ ये जो वैल्यू दी है 5 पावर 5 होती है, ये 5 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसिल 1 हुआ, ये इसको ले डूबेगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, है ना, ये दोनों नेगेटिव टर्म कर दिया, ये इसके साथ वो इसके साथ, तो फाइनली इट विल बी 0। तो हम लोग कोशिश करेंगे वर्बली तो आराम से बन जाएगा कैलकुलेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, log ऑफ दिस एट बेस x log ऑफ y एट बेस x इक्वल टू log ऑफ b एट बेस c, y इक्वल टू log ऑफ bc एट बेस a, log ऑफ ca एट बेस b, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पहले हम लोग बेस इक्वल करेंगे, तो बेस इक्वल करेंगे तो यहाँ a है और बेस c है और a भी है, तो अगर हम c जोड़ दें log c तो बेस c हो जाएगा और a b c हो जाएगा। इसमें क्या होगा, a जोड़ देते हैं, 1 जोड़ करके इसमें तो a जोड़ देंगे, और यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे, तो आपका ये हो जाएगा, फिर a b c बेस ले लेंगे,
और रेसिपल करके उधर ABC हो जाएगा, log ABC कैंसिल हो जाके इट विल गिव 1 बाई करके। तो दिस विल बी सर। यहाँ मैंने क्या किया, पहले चीज को समझिए तो अब समझ में आ जाएगा। मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर कि x इक्वल टू दिया है, एक स्टेप समझाऊंगा तो समझ ए बी एट बेस सी। अब यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर हम लोग 1 नहीं है, 1 यहाँ पर जैसे ऐड करोगे इधर ही 1 ऐड कर लेना। इस 1 को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस 1 को लिखेंगे, ठीक है, उधर ही तरफ ऐड कर देते हैं। x इक्वल टू, जस्ट एक मिनट फिर से लिखता हूँ, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू log ऑफ ए बी एट बेस सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 1 1 दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऐड किया और इधर भी 1 ऐड किया। इस 1 को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको log CC लिख देते हैं, log ऑफ CC। इससे जब बेस सेम होगा तो log m इंटू log mn हो जाएगा, तो हो जाएगा log ऑफ, हो जाएगा ABC एट बेस C 1 प्लस एक्स। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी बात करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पर ABC बेस में आ जाएगा तो इसी हो जाएगा। इसी को आप इनवर्स लिख सकते हो, जैसे 1 प्लस एस का इनवर्स हो गया, एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक बात है। इसी प्रकार जब दूसरे में करेंगे तो यहाँ पर बेस ए है तो इसको हम प्लस क्या करेंगे, +1 करेंगे और इधर आपका log ऑफ ए कर देंगे, तो log ए पर ये BC हो गया, और फिर इंटरचेंज करेंगे तो इधर नीचे बेस में ABC आ गया, ऊपर log ए हो जाएगा, इसी टाइप का है ना, इंटरचेंज हो जाएगा। उसके बाद इधर z इक्वल टू, इधर हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, दोनों तरफ 1, तो 1 ऐड करेंगे तो log ऑफ, यहाँ पर बेस भी है तो b भी ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ b यहाँ पर ABC, और फिर इंटरचेंज करेंगे, है ना, +1 किया, +1 की यहाँ पे रहते हुए 1 कर दिया, 1 किया, फिर इंटरचेंज करोगे तो ABC बेस में आ जाएगा, ठीक है, और b ऊपर हो जाएगा। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो फाइनली आएगा क्या, आएगा यहाँ पर बात करें log ऑफ a एट बेस ABC प्लस log ऑफ b एट बेस ABC प्लस log ऑफ c एट बेस ABC, ये आ जाएगा। तो इसी को लिखोगे log ऑफ ABC बेस में अगर सेम होता है तो ABC हो जाएगा, तो ये इट विल गिव 1। तो यहाँ पर देखिएगा जो बेस यहाँ पर C नहीं था तो मैंने इसमें इधर जब 1 ऐड किया, इधर देखो 1 ऐड किया, तो यहाँ पर आपको बेस C है तो CC ऐड करना है, 1 की वैल्यू CC के बराबर है, log A 1 होता है, log B भी 1 होता है, CC 1। तो इससे क्या होगा, बेस जब सेम हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू दिस, और जब रेसिप्रोकल करोगे तो बेस में आ जाएगा C आ गया, बेस में आ गया C आ गया, बस एक स्टेप समझोगे, यही हाल बाकी में कर लेना है ना, y में +1, 1 प्लस वाई इक्वल टू वही चीज है। तो इसमें लगा बेस ABC में, इस केस में a आ जाएगा, अगले में z में +1 करोगे तो यहाँ पे बेस b था, लॉग b भी कर लेना, तो यहाँ इंटर बेस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई जब करोगे इस केस में, तो यहाँ पर जब इंटर रेसिप्रोकल करोगे तो 1 बाई हो जाएगा 1 प्लस z, है ना, और उधर ABC और log क्या हो जाएगा, बेस में आ जाएगा ABC और log b हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस केस में हर एक चीज में देखोगे बेस सबका सेम हो गया, और एक में a आ रहा है, एक में b, इसमें ऐड हो गया तो ये हो गया 1 हो गया। अब इसको पेन से यूज करके एक बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर वर्बली कोशिश करो क्या हो रहा है। तो दिस इज द ओनली आंसर व्हिच विल मैच। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, जब आप इसको करते हो साइन इक्वल टू cos x, तो साइन इक्वल टू cos x कब होता है, साइन थीटा इक्वल टू जब 45 डिग्री होता है, 45 पे 1 होता है, तो π/4 इज द आंसर, हो गया। सबको पता है कि यहाँ पर साइन ऑफ x इक्वल टू क्या करोगे, cos टू द पावर x टू द पावर 1 दैट इज cos x, तो साइन ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x, ये तो पता है साइन इसका 45 पे होता है, या इसको डिवाइड कर दोगे tan ऑफ x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू π/4, इसमें तो कुछ दम ही नहीं, फर्स्ट कॉर्नर में चाहिए तो है भी, ठीक है, तो वर्बल है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर n फैक्टोरियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत सही, ऐसी टाइप का और 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं शुरू में, इंटरचेंज कर देना, बेस सब सेम हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 100, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस में नीचे, बेस जब नीचे n नीचे बेस में लाओगे और ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिखोगे क्या, बेस n पर यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पर इसको लिखोगे बेस n पर 3 प्लस ऐसे करोगे बेस n पर, ठीक है, n पर 4 ऐसे करोगे, प्लस हो जाएगा log ऑफ बेस n पर 100, और इसी को क्या लिखोगे, log ऑफ बेस n पर, यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 100। अब यहाँ पर दिया है n इक्वल टू फैक्टोरियल, तो यहाँ पर भी फैक्टोरियल 100 डालोगे, फैक्टोरियल 100 हो गया, फैक्टोरियल 100 ऐसे हो गया, इसकी भी वैल्यू आप डालोगे, फैक्टोरियल 100 बताया था, एक्सप्लेनेटरी मार्क से कर सकते हो, ऐसे डेसिमल कर सकते हो, a 1 कर देगा, दैट्स व्हाई 1 इज द करेक्ट आंसर।
तो ये ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी 2 क्वेश्चन अभी करा चुके हैं इसी टाइप का। जस्ट इंटरचेंज करोगे तो सम प्रोडक्ट में बन जाएगा, प्रोडक्ट को फैक्टर में करोगे और यहाँ पर देखोगे इसकी भी वैल्यू दिया फैक्टोरियल, तो दोनों फैक्टर इक्वल हो जाएगा, ए पर 1 होगा, दैट्स व्हाई 1 विल बी द आंसर। तो ये ऐसा कर चुके हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में क्या करेंगे। इसमें अगर log of 2 at best 10 log of this are in AP, then what is the value of x। ठीक है, तो इस केस में अगर ये AP में है तो बढ़िया रहेगा, AP में करोगे ट्वाइस द मिडिल टर्म को सम ऑफ द टू करोगे, AP का प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल करोगे तो टाइम बर्बाद होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा गो थ्रू ऑप्शन। हम ऐसा ऑप्शन उठाएं कि इसको सेटिस्फाई कराएं करके डालते हैं। अगर एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, तो अनडिफाइन हो जाएगा 1 अनडिफाइन, तो चलेगा नहीं। 1 डालेंगे तो log 1 हो जाएगा, log 1 0 कर देगा, यहाँ log 5 हो जाएगा, वो भी AP में रहेगा। और जैसे ये वैल्यू डालोगे तो इस केस में आपका जैसे यहाँ पर डालोगे एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएगा 2 पावर 5, तो यहाँ पर कुल मिला करके 5 आ जाएगा, 5 - 1 दैट इज 4 आ गया। और इस केस में आपका जैसे ये वैल्यू डालोगे एक्स की वैल्यू 2 पर सेम हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 + 3 = 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पता चला log 2 ये आया क्या मेरे पास, log of 2 at base 10 कामा log of 4 at base 10 और कामा log of 10 base 10 और 8। अब ये पता है सेम बेस पर यहाँ पर 2 4 8 है। जब आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी होती है, अगर 2 4 8 ये जीपी में है तो उनका लॉग लेने पे तो एपी में हो जाएंगे। तो देखो एपी में होंगे, तो जैसे ये वैल्यू डालोगे इसमें डालोगे तो क्या कैसे किए थे देखिए समझिएगा। log ऑफ बेस 1 2 का पावर x - 1 था। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, इसकी वैल्यू से। इसकी वैल्यू क्या है इसकी जगह पर, तो log ऑफ बेस यहाँ पर 2 5। तो सबको पता है कि जब यहाँ पर बेस पर और ये सेम होता है तो ये क्या देता, सीधा 5 देगा। ये तो पता ही है, a का पावर log ऑफ ax = x होता है। तो जैसे ये वैल्यू डालोगे यहाँ पर इसमें 2 का, तो यहाँ पर इसका 2 का और बेस log का बेस तो क्या होगा, मैच कर गया तो 5 दे देगा, तो ये 5 देगा और +3 है। आप देखो 2 का पावर में अगर हम log ऑफ 2 5 डालते हैं, ये वैल्यू डालते हैं x जगह पर 2 का पावर x में x डालते हैं तो 5 देगा 5, और फिर +1 है +1 वाला तो उसमें 3 है तो 3 है। तो कुल मिलाकर के जैसे वैल्यू उसमें बैठाया तो log 2 log 4 log 8 आया है ना। तो 2 4 8 जीपी में है, उनका log लेने पर किसी भी मीनिंगफुल बेस पे log लो तो एपी बनते हैं, प्रॉपर्टी होती है एपी जीपी में पढ़ाया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन वैल्यू डाल करके पता चल गया, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर क्या, log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस = 2, ये तो वर्बल है। log 2 / log 10 log 10 कैंसिल होकर के 1 हुआ, और इधर आपका x इधर आ जाएगा, log 10 10 1 हो जाएगा, तो 1 + x = 2 तो x = 1, x = 1 कही है। देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पर देखिए इस केस में क्या हो गया, इसमें तो आप क्या करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा 1 और प्लस ये आपका हो जाएगा log ऑफ 10 और 10 और इधर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, दिस विल बी कैंसिल, तो 1 + x = 2, तो x = क्या हुआ 1। ठीक है इस केस में, तो दैट विल द आंसर। हो गया नहीं हो गया, तो यही आंसर हो गया इस केस में। तो आप इसको जैसे ब्रेक करोगे log 2 / log 10 log 10 / log 2 log a / b प्रॉपर्टी, तो आपका 2 2 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर ये इधर आ जाएगा log a 1, तो 1 + x = 2 तो x = 1, तो दिस कैन इजीली बी डन। तो ठीक है, तो इसी टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग MCQ वर्बली कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं। तो आप भी वर्बल कोशिश करिएगा, जितना भी एनडीए का आया हुआ क्वेश्चन था PYQ वो मैंने वर्बली करने की कोशिश किया, और सब वर्बली किया, उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन दिया। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, थोड़े दिन बाद प्रैक्टिस के बाद फिर अभी वर्बली बनाना शुरू करोगे। इसी टाइप का चैप्टर वाइज बहुत सारा हम PYQ डालते रहेंगे, अभी लॉग का है, फिर APGP, ठीक है, परम्यूटेशन, सारा चीज़ हर चैप्टर वाइज हम डालते रहेंगे और सब वर्बली करके दिखाएंगे। आप भी वर्बली करिएगा, मजा आएगा, समय बचेगा और एंजॉय करिएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इसको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको औरों को शेयर करिएगा, तो दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठावें और वर्बली कोशिश करें इसका करने की, क्योंकि मैं हर चैप्टर के डालूंगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वर्बल करोगे सबका फायदा होगा, तो मैं चाहूँगा आप भी फायदा उठाइए, औरों को भी फायदा पहुँचाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले PYQ में, टिल देन गुड बाय।